सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी एसएमएस के जरिए नौकरी दिलाने के लिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था और जैसे ही इसकी खबर लगी एनआईसी को, जिसके नाम पर ही यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, तत्काल इस मामले पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन को सौंप दिया गया इस मामले को। फिलहाल तो हजारों लोग इस फर्जीवाड़े से बच गए क्योंकि समय पर एनआईसी ने एक्शन ले लिया, लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। सरकारी वेबसाइट से हूबहू मिलते जुलते नामों से नौकरी देने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और प्राइवेट में तो आप भूल जाइए, बहुत हैं। कंपनीज की हूबहू मेल आईडीज, उनके वेबसाइट्स बनाकर डीप फेक करके लोगों को, कैंडिडेट्स को भेजे जाते हैं और फिर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस पे सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना है। तो एनआईसी ने तो वक्त पर रहते हुए एक बड़े वित्तीय गड़बड़ झाले का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन ऐसे कई मामले अभी भी हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इन पर करेंगे चर्चा। देश में सरकारी नौकरी को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है। लोगों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी सरकारी नौकरी नहीं है, उससे अधिक नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले जाल बिछाकर बैठे हैं, जो भोले भाले युवाओं को पहले तो ठगी के जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी से जुड़ा है। नक्कालों ने एनआईसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बल्क में फर्जी एसएमएस भेजा, लेकिन ठग जब तक बेरोजगार युवकों को चूना लगा पाते, एनआईसी एक्टिव हो गई। सबसे पहले कार्रवाई करते हुए एनआईसी एसएमएस के उस सोर्स तक गई जहां से इसे सर्कुलेट किया गया था। पता चला कि एक निजी एसएमएस प्रोवाइडर कंपनी की ओर से ये फर्जी एसएमएस भेजे गए थे। फिलहाल एनआईसी ने मामले को सर्ट इन को सौंप दिया है ताकि इस फर्जीवाड़े में शामिल ठगों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र सरकार, उसके विभागों, पीएसयू और राज्य सरकारों की वेबसाइट से मिलते जुलते नाम से वेबसाइट बनाते हैं जो देखने में असली लगती है, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनकी स्पेलिंग में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। ऐसे में कई बार असली और नकली वेबसाइट की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए आवेदन करते समय वेबसाइट के डोमेन नेम को खास तौर पर चेक करें। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो पहली नजर में समझ लें कि ये फर्जी है। कई बार जॉब देने के नाम पर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें। ऐसे ऑफर आपको बड़ी चपत लगा सकते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा अगर कोई बड़ी कंपनियों में प्राइवेट नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे पैसे की मांग करता है तो भी सतर्क हो जाएं। ऐसे ऑफर 100% फर्जी होते हैं। जालसाज बेहद चालाक होते हैं। वो कई बार ऐसे समय नौकरी का विज्ञापन निकालते हैं जब वाकई कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी निकली रहती है। ठग उक्त नौकरी से मिलते जुलते नाम के एक फर्जी ऐड निकाल देते हैं। लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते और फर्जी ऐड पर आवेदन भर देते हैं। ऐसे में बेहतर ऑप्शन ये है कि आप संबंधित संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब की स्थिति की जांच जरूर करें। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, खास करके लिंक्डइन के जरिए जालसाज नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि बगैर आवेदन किए और बगैर दस्तावेज के नौकरी नहीं मिलती, और वो भी एसएमएस के जरिए तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।